आपण नेहमी सकाळी 10 वाजता भेटतो. आज माझ्याबरोबर लोकसभेतले शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत आहेत. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आहेत. आमचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे आहेत. आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येनं जमलेले आहात आणि त्याचं कारण मला माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे. कालपासून ज्या बातम्या म्हणा किंवा अफवा म्हणा सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहेत की काय कसलं टायगर ऑपरेशन टायगर. हां, ऑपरेशन टायगर सोपं नाही आहे ते. म्हणजे मुळात त्याने एक मान्य केलं की आम्ही अजूनही टायगर आहोत. आमच्यापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडीची अधिकृत माहिती नाही. आणि बरोबर ना, तुमच्या माध्यमातून या बातम्या आम्ही पाहतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि प्रतिक्रिया देत आहोत. काल रात्री मला साधारण 10:30-11 वाजता एका महत्त्वाच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं की महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेतलं जात आहे. विकत घेतलं जात आहे हा त्यांचा शब्द होता. महाराष्ट्रातील खासदारांना, पक्षाचं नाव त्यांनी घेतलं नाही आणि मीही घेणार नाही. महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेतलं जात आहे. मी म्हटलं काय, म्हटलं काय भाव आहे, भाव काय लागला आहे मला. तर म्हटले भाव तोच आहे, हमी भाव 50 कोटी. पण आज रात्रीपर्यंत सगळ्यांना 15 कोटी रुपये त्यांना आज रात्री पोचत आहेत आणि मग ते खासदार दिल्लीमध्ये येतील, त्याशिवाय ते विमानात बसायला तयार नाही असं मला सांगितलं. याची माहिती मी समाज माध्यमांद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचवली, कारण माझं ते कर्तव्य आहे. आता अशा पद्धतीनं कोणी कुठे तृणमूल काँग्रेस असेल, कुठे शिवसेना असेल, कुठे अन्य काही पक्ष असतील फोडले जात असतील तर या देशात निवडणुका लढण्याला काही अर्थ नाही. मी अजून असंही म्हणतोय, ज्या आमच्या खासदारांची नावं येत आहेत ती आता कुठे आहेत मला माहीत नाही आहे. कोणी म्हणतात दिल्लीत आले आहेत, कोणी म्हणतात मुंबईत आहेत, कोणी म्हणतात त्यांच्या मतदारसंघात आहेत. सर्व शिवसेनेच्या मशाल चिन्हात आहेत. हे सर्व खासदार शिवसेनेच्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेले आहेत आणि उद्धव ठाकरे माननीय पक्षप्रमुख यांच्या चेहऱ्यावर निवडून आलेले आहेत. जेव्हा आधी फूट पडली तेव्हा असं सांगण्यात येत होतं की हा उद्रेक हा बंड आहे आणि हे मॅन्डेटच्या विरुद्ध आहे. मोदींच्या नावावर मतं मागितली आणि तुम्ही निवडून आलात. ती निवडणूकच संपलेली आहे आणि त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू आहे. पण हे जे खासदार किंवा हे जे आमदार किंवा अन्य कोणी मग तृणमूलचे असले तरी तिकडले हे खासदार पूर्णपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निवडून आले. सगळे अरविंदजी असतील, अनिलजी असतील, राजाभाऊ असतील, सगळे जी नावं तुम्ही घेताय ते आमच्या चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मेहनतीवर निवडून आलेले असताना कोणालाही अशा प्रकारे बेमानी करण्याचा अधिकार नाही. विशेषतः 15 आणि 50 कोटी रुपये घेऊन या क्षणी मी कोणावरती आरोप करत नाही. पण मागे जे काय झालं त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार असेल तर या वेळेला महाराष्ट्राची जनता गप्पा बसणार नाही.
शिवसैनिक तर नाहीच, पण महाराष्ट्राची जनता गप्प बसणार नाही. जो काय राडा व्हायचा आहे तो होईल, बरं का. ही जी डरपोकगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत गांडूगिरी म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात, तो आता खपून घेतला जाणार नाही. मला आश्चर्य वाटतंय की हे आमची जी बैठक झाली मातोश्रीवर, काय तारखेला आपली तारीख 14 रविवारी, नियमित बैठक होती. त्याच्यामध्ये 4 खासदार उपस्थित होते लोकसभेचे. मी स्वतः होतो राज्यसभेतून, ठीक आहे. अरविंद सावंत होते, अनिल देसाई होते, राजाभाऊ होते आणि संजय दिना पाटील होते आणि उर्वरित 5 लोक हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी आपली हजेरी लावली आणि त्यांनी सांगितलं, उद्धवजींना आम्ही तुमच्याबरोबरच आहोत. त्यातल्या एका खासदारानं 4 वेळा साईबाबाची शपथ घेतली. काय एका खासदारानं 3 मिनिटात 4 वेळा साईबाबांची शपथ घेतली. 4 वेळा. माझी बायको आजारी आहे, साईबाबाची शपथ. मी तुमच्या बरोबरच आहे, साईबाबाची शपथ. मी उद्या तुम्हाला 2 दिवसात भेटायला येतो, साईबाबाची शपथ. बरं का. मरेपर्यंत तुमच्याबरोबर राहीन, साईबाबाची शपथ. हे मलाही आश्चर्य वाटलं, इतका साईबाबा आठवला. एकानं आई भवानीची शपथ घेतली. आई भवानीची शपथ, साहेब मी तुमच्याबरोबर. हे हिंदुत्ववादी आहे सगळे. एकानं त्याच्या मुलीची शपथ घेतली, एकानं त्याच्या मुलीची शपथ घेतली, कुणी मुलाची शपथ, कुणी आईची शपथ. आता अशा शपथा घेतल्यावरती कोणी बाळासाहेब ठाकरेंची शपथ घेतली, ज्यांचा संबंध नव्हता कधी बाळासाहेब ठाकरेंशी. विश्वास ठेवणं हे अनिवार्य आहे. मैं कर रहा हूं. तो हे सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने हमारा सबका, उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया. उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया. और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए. और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है. आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया. कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया. किसी का पता नहीं उसको. तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है. हमारा व्यूप जारी है. अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्यूप जारी किया. कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे. ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए. और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे. अरविंद जी आप जरा बताइए. पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कल की बैठक हुई है, ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या कुछ कहा सांसद वो हैं आपके साथ में? देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूं कि सब साथ है, हमारा दल एक है. अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इंफॉर्मेशन है. लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई. हम सब वहां थे. वहां हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष, अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजाभाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय दिना पाटिल थे. और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे. वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है.
हाँ, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से एक दो सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ, एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं कि किसने कैसा दिया और कितने लोगों को दिया गया? हाँ, वो आ जाएगा। संजय जी तो अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है, अरविंद जी ने, गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए। एकनाथ शिंदे दिल्लीत आहे आणि हे 6ही खासदार दिल्लीत असल्याची माहिती मिळते. नाही, खरं म्हणजे एकनाथ बघा, शिंदे नाही, दिल्लीत आहे. आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या. खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे. ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे. आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं. याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो. अहो, खासदार का आमदार का येतात आणि जातात. आज आम्ही खासदारात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। नाही राऊत साहेब, एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये आहेत आणि हे 6 खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय. ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता आहे अमित शहा यांची भेट घेतली. बघा, सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहिती आहे. अनिलजी, या संदर्भात एक महत्वाचं सांगणं आवश्यक आहे कि एक बात ऐसी है कि आदरणीय हमारे संजय राउत साहब ने सारी बातें बताई हैं. अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे. हमारे अनिल देसाई उसमें ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर. बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा. ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है. किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे. बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा. अब ये मीडिया में जो बात फैला, अभी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं. हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है. क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं. हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है. किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं.
लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां तो है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा। किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, अहिरा गहरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिड़प रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो वो उस चिट्ठी में लिखा है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है तो हमने उसका भी जारी कर दिया है। अरविंद साहेब तुम्ही सांगता की असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला अनुपस्थित राहतात, पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात। मग हे कसं आम्ही मारायचं? हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आत्ता, म्हणून मी आलो नाही। पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले की आमच्या मागे नाही बोलले, आम्ही सगळे साक्ष होतो। ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स साहेबांशी बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही। नहीं, आता उसमें देखो तसं काय घडतं, उसमें जो लीगल येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात। नाही सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे हे सोपं नाही आहे प्रकरण। परत सांगतो मी, हा, कोणाला वाटत असेल की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील, कोणी काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलाय, कोणी अमुक काय घेतलाय, हा एवढं सोपं नाही। याला खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल। ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकते। क्या आपने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है? और क्या अभी स्पीकर के यहाँ से नहीं अनिल देसाई की बात कर, मैं बोल रहा हूँ। सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है। वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम, और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है।
और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आता येतो ना, सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा माध्यम से। मीडिया के तरफ से ही आ रहा है, ये तो कहा मीडिया के तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया के तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है। तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट की तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथ ही में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारी एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए। हा निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे। आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो। दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात। आता ओमराजे निंबाळकर आहेत, ओमराजे निंबाळकर, त्यांचं नाव त्या यादीमध्ये मी वाचलं, आपण दिलेल्या यादीमध्ये। 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली, 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली आणि 20 वर्ष तो खटला सुरू आहे। काल निकाल होता, काल निकालाचा दिवस ठरला, जजमेंट डे मुंबई हायकोर्टात। आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती आली की पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे, आपलं ओमराजेवरती, तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या गटामध्ये सामील व्हा, आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल देतो। काय ऐकून घ्या परत, एका खुनाचा निकाल आहे, 2 खून आहेत, पवनराजे आणि त्यांचा ड्रायव्हर, मुस्लिम ड्राइवर है। 20 साल बाद फैसले की घड़ी कल आ गई, 20 साल बाद, और पवन राजू को बताया गया, अगर ओम राजू को बताया गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से, जो नेता दिल्ली में आया है, कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ। इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान, क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप बताइए। तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया, आगे रखा गया, समझा। बसलेला आहात, तुमचं असं म्हणणं आहे, सगळ्या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की या पक्षफुटीच्या बातम्या या अफवा आहेत, असं काही घडत नाहीये। आता जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोणतेही खासदार मी कुठला तुम्हाला नाही। एक उदाहरण दिलंय, नाही, तुम्ही हे ठामपणे आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार फुटणार नाही किंवा वेगळ्या गटात जाणार नाही। राउत जी क्या सर, तुम्ही असं म्हटलंय की राउत साहेब, प्रकरणामध्ये न्यायालय मॅनेज केलंय का? राउत साहेब, आप अगर अब्यूज भी कर रहे हैं तो या कुछ भी बोल रहे हैं तो आप नाम नहीं बता रहे हैं उस पार्टी का, उस पर्सन का जिसके साथ आप किधर नाम बता रहे हो? आप लोग नाम बताओ ना, शेजारी। आप खबर दे रहे, खबर है, खबर है, खबर है, सब कुछ तुम्हारे पास है। राउत साहेब, एक प्रश्न आहे, राउत साहेब, आप बताओ भैया, या क्षणाला जे दिल्लीमध्ये घडतं आहे, उनके वक्तव्य राउत बताओ। साहेब, काय के लिए राउत बताओ? साहेब, दुकान मत चल, राउत साहेब, दुकान नहीं चल। राउत साहेब, एक प्रश्न आहे, या क्षणाला जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार तुमच्या पक्षापासून फुटणार नाही? हे आम्ही कशा करता सांगू, काय सांगू। उद्या पार्लमेंटरी आमच्या बोर्डाची मीटिंग आहे, आम्ही त्यानंतर उद्या आमची संसदीय पक्षाची बैठक आहे ना, त्या बैठकीला आम्ही सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे।
सगळ्यांनी यायला पाहिजे. सगळे येतील ठीक आहे. म्हणून ते केले. सगळ्यांनी यावं, एकमेकाशी चर्चा करावी. उद्या पाहू ना. तिथे काही ऑनलाईन बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे? अजिबात नाही. कारण काही अनेक जण कारण देऊ शकतात. ऑनलाईन बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे का? फिफ्थ होते. व्हीप आता राजाभाऊ आपल्याला काय बोलायचं आहे बोला ना. हा. ओमराजे काय व्यतीत आहेत, आपलं काय बोलणं झालंय त्यांच्याशी? आम्ही सगळेच व्यथित आहोत. जे काय देशात चाललेलं आहे सध्या, हा जो काय तमाशा, हा बाजार भरवलेला आहे. हा, आम्ही प्रत्येक जण निवडून आलेला राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, आम्ही प्रत्येक जण व्यथित आहोत. आता मला असं वाटतं की आता मोदीजी कुठेतरी परदेशात स्वित्झर्लंडला आहेत. स्थानिक स्वराज्य शिवसेना संस्थेच्या वजापत दिन हा मोर्चा का काढला होता? बिनविरोध नवीन एक सवाल टूट हो रही है. जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मिलने तक का समय नहीं हमारे पास. किसने बोला है? किसने बोला? किसने बोला वो बताओ. किसने बोला? किसने बोला वो बताओ. नहीं ऐसे नहीं चलेगा. किसने बोला? बोलो. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? मैं आपके ऊपर इल्जाम. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? आपने, मैं आपको मतलब बताऊंगा. आप हमारा नाम लीजिए. किसने बोला? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या? जिसका नाम है उसका नाम लेकर बोलो. नाम लेकर बोलो. साल में आपकी नहीं, पार्टी नाम दो बोलो. बार टूट चुकी है. नाम किसने बोला? बोलो. आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट किया. कौन है वो? कॉन्ट्रैक्ट किया. आपका चैनल क्या है मालूम है? हमारा चैनल